हाय दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ और साथ ही साथ सोलो ट्रैवल आपको क्या सिखा सकता है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये कहानी है 30 मार्च 2018 की। जॉब की भागा-दौड़ी में लोग मन की शांति भूल जाते हैं, खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। तब जाकर मेरे मन में ख्याल आया, क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। पर फिर मन में एक हिचक सी हुई कि यार मैं तो थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, अकेले जाने में थोड़ा अजीब लगेगा, सब कुछ मैनेज कैसे करूँगा। कोई साथ चलता तो बहुत अच्छा होता। तब जाकर मैंने की थोड़ी सी इंटरनेट सर्चिंग। पहली ट्रिप थी तो ज़्यादा आइडिया भी नहीं था और ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना चाहता था। फिर काफ़ी ढूंढने के बाद एक वेबसाइट मिली और वहाँ से 2 दिन 1 रात का 1500 रुपये का एक पैकेज भी मिल गया कि देर नहीं करनी है, कल ही निकलना है। और अपने पहले सोलो ट्रिप के लिए मैंने सेलेक्ट किया सबसे कॉमन जगह, हिमाचल प्रदेश, और निकल पड़ा अपने जीवन की पहली सोलो यात्रा पर। मैं पहुंच गया धर्मशाला। तब कुछ सुबह के 9:30 बज रहे थे और तब मैंने खींची ये पहली तस्वीर। 10:30 बजे के करीब हम लोगों को आगे बढ़ने बोला गया। पर फिर मैंने सोचा यार ये तो कुछ और ही हो रहा है, सभी लोग अपनी अपनी स्पीड से बढ़ेंगे, ऐसे में तो मैं बोर हो जाऊंगा। फिर मैंने गाइड से पूछा, उसने बोला सीधा जाना है, आप ऊपर पहुंचकर वेट करिएगा। और मैं निकल पड़ा अपनी स्पीड से। वैसे तो मुझे फ़ोटोज़ खींचने का काफ़ी शौक है, पर मैंने कभी अपनी सेल्फी नहीं ली थी। थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था। पर इस ट्रिप पर मैंने सब कुछ किया, पहली बार किया और जी खोल कर किया। और यहाँ मैंने एक सबसे बड़ी चीज़ सीखी कि कभी भी खुद को रोकना नहीं चाहिए। लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सबसे बड़ी कठिनाई बन जाती है सोलो ट्रैवलर्स के लिए। खुद को दूसरों के तराजू में तौलना बंद कर दीजिए। लोग आपको आपके नज़रिए से नहीं देखते हैं, वो अपने नज़रिए से देखते हैं। खैर फ़र्क ही क्या पड़ता है, वो आज सामने है, कल को कहीं और होंगी। खैर आगे बढ़ते बढ़ते मैं मैजिक व्यू पॉइंट पहुंच गया। 4-5 मिनट सुस्ताया और फिर आगे बढ़ चला, क्योंकि ज़्यादा आराम करने से आलस हावी हो जाता है। अब घड़ी में बज रहे थे 1:50 और वो घड़ी आ ही गई थी जब मैं त्रिउंड के टॉप पर पहुंच गया था। और मेरे सामने थे विशालकाय धौलाधार पर्वत, जिसको देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने पहली बार एक पहाड़ को इतने नज़दीक से देखा था। पर अब भूख भी लग रही थी और सामने ये टपरी, और मैगी से अच्छा साथी कौन हो सकता है जिसको सभी चाव से खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। अब शाम धीरे धीरे ढल रही थी और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। और सब कुछ पहली बार मेरे जीवन में जो हो रहा था उसमें से ये एक सनसेट भी था, पहाड़ों की सनसेट। इसकी बात ही कुछ और होती है। अब रात हो रही थी और ऐसे करते करते, लोगों से बातें करते करते, फिर मेरी मुलाकात मेरे ग्रुप के 2 लोगों से हुई। उनसे मेरी बातें हुई और फिर मैं अपने टेंट की तरफ बढ़ चला। रात में ठंड तो काफ़ी थी, करीब 1 डिग्री टेम्परेचर हो गया था। फिर हुई सुबह और वो सुबह भी अद्भुत थी। ऐसी धूप की किरणें मैंने आज तक नहीं देखी थी। और हमारे ज़माने में कोई भी चीज़ बिना फ़ोटो खींचे तो लोगों को मज़ा भी नहीं आता। तो पहले मैंने इस दृश्य को अपनी आँखों में भरा, फिर सोचा इसे अपने फ़ोन में संजो भी लिया जाए।
और मैंने फ़ोटो खींचना स्टार्ट कर दिया। अब इसी वक्त वो खुशकिस्मत घड़ी मैं कहूँगा कि फ़ोटो खींचते खींचते जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि टाइमर की आवाज़ नहीं आ रही है। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, देखा मेरा फ़ोन लुढ़कता हुआ मेरी तरफ आ रहा है। खैर मैंने राहत की सांस ली और फ़ोटोज़ खींचना बंद कर दी। अब गाइड से ये पता चला कि अभी एक और छोटा सा पॉइंट है, स्नो व्यू पॉइंट, जो त्रिवेणी टॉप से थोड़ा ऊपर जाता है, अराउंड 2 घंटे के करीब। अब मैं आगे बढ़ चला। वादियाँ और भी अच्छी होती चली गईं, ठंडी हवाओं के झोंके, बर्फ़ की वो खुशबू, ये सब एहसास मेरे मन में समाता जा रहा था। और मैं फाइनली पहुंच गया स्नो व्यू पॉइंट पर। और यहाँ से धौलाधार पर्वत और भी विशालकाय और भी अद्भुत नज़र आ रहे थे। पर अब मुझे वापस भी लौटना था, क्योंकि शाम की मेरी बस थी। तो मैंने फिर से कुछ फ़ोटोज़ खींचे और पहली बार बर्फ़ को भी छुआ, हाथों में उठाया, उसे महसूस किया और फिर सोचा कि अब चलते हैं वापस। और वापस मैं नीचे की तरफ आ गया। नीचे आते वक्त मुझे एक फ्रेंच यात्री मिले जो रास्ता भटक गए थे। मैंने उन्हें रास्ता बताया और उनसे दोस्ती हो गई, क्योंकि मैंने जर्सी पहन रखी थी। और फिर क्या बताया जाए, एक बार जब 2 फुटबॉल फैन एक जगह मिल जाएं तो बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। फेसबुक पे वो आज भी मेरे फ्रेंड हैं। और मैं इन सारी यादों को संजोकर वापस अपनी बस की तरफ बढ़ गया। और वह एहसास पहली सोलो ट्रिप का आज भी मेरे साथ है और वो हमेशा रहेगा।